झीलों की नगरी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तालाबों में विदेशी मछलियों से खतरा बना हुआ है। भोपाल के तालाबों में 3 अलग-अलग प्रजातियों की विदेशी मछलियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण तालाबों का पर्यावरण असंतुलित हो सकता है। तालाबों पर हमारी पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। देखिए दमुक नायक की ये खास रिपोर्ट। भोपाल शहर में करीब 13 छोटे बड़े तालाब हैं। इन तालाबों में विदेशी प्रजाति वाली कुछ मछलियां तेजी से बढ़ रही हैं। पहले ही राजधानी भोपाल के लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब पर अतिक्रमण का खतरा बना हुआ है। यहां कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण से तालाब सिकुड़ता जा रहा है। भोपाल के करीब 8 तालाबों में भारत में प्रतिबंधित थाई मांगूर, बिग हेड और तलापिया प्रजाति की मछलियां पाई गई हैं। हाल ही में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय पर्यावरण विभाग के सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसके अलावा भी भोपाल के आसपास सटे ग्रामीण इलाकों में चोरी छुपे प्रतिबंधित थाई मांगूर को टैंकों में पाला जा रहा है। मूक नायक की टीम जब रायसेन रोड पर बसे कोलौआ गांव पहुंची तो वहां खेतों में टैंक बनाकर थाई मांगूर को भारी मात्रा में पाला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूं आपके साथ अंकित पचौरी। राजधानी भोपाल से करीब 18 किलोमीटर दूर जो ग्रामीण इलाके हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं बिलखरिया कोलौआ गांव जो है वहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है टैंक बना कर के जो प्रतिबंधित मछली है मंगूरा, वो यहाँ पर पाली जा रही है। धड़ल्ले से जो है टैंक यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो है करीब 4 टैंक से 6 टैंक यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें जो मंगूरा मछली है वो यहाँ पर पाली जा रही है। मत्स्य विभाग की हम बात करें तो फिलहाल जो मध्य प्रदेश है उसमें इस मछली को पालना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी सरकारी नियमों को ताक पर रख करके लोग धड़ल्ले से इस मछली का पालन कर रहे हैं। थाई मांगूर मछली को 1998 में सबसे पहले केरल में प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद वर्ष 2000 में देश भर में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मांगूर मछली के पालन और विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसका मांसाहारी होना है। वहीं इसका उपयोग करने वालों में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। थाईलैंड की प्रजाति होने के कारण इसे थाई मांगूर भी कहा जाता है। चिकित्सकों की माने तो मांगूर मछली खाने से कैंसर का खतरा रहता है। प्रतिबंधित होने के बावजूद भी इस मछली को बाजारों में खुले तौर पर बेचा जा रहा है। राजधानी भोपाल की सभी मंडियों में मांगूर मछली देखी जा सकती है, जबकि राज्य का मत्स्य विभाग यह दावा करने से नहीं चूकता कि उन्होंने इस मछली पर पूरी तरह रोक लगा दी है। हमने जानकारी के लिए भोपाल मत्स्य विभाग के सहायक संचालक एस.के. सैनी को फ़ोन कर बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इधर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के एमएससी मत्स्य के छात्र एस.के. यामिनी ने बताया कि यह थाई मांगूर मछली जलाशय के इकोसिस्टम को खराब कर सकती है। इसका मांसाहार होना और ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना खतरनाक है। इसके मांसाहार होने के कारण यह खुद ही कई बीमारियों की चपेट में आ जाती है। सिर्फ ये भोपाल में ही नहीं, लगभग हमारे इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट में हो रहे हैं अभी भी। हालांकि गवर्नमेंट से ये बैन किया हुआ है, फिर भी बहुत सारे लोग जो है छुपा कर या फिर ब्लैक तरीके से भी आप कह सकते हैं कि ये अपने आप बिजनेस कर रहे हैं। या फिर बहुत सारे मतलब छोटे छोटे गांव में जहां पर शायद गवर्नमेंटली इतना स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अब इतने अंदर तक कौन कैसे जा पाएंगे, तो इस वजह से और इसे बैन किया हुआ गया। इसका मेनली तो जैसे कि हमारे इन्वायरमेंटल को इफ़ेक्ट कर रहा है या एक्वाटिक इकोसिस्टम डिक्रीज, ठीक है। और जैसे कि फीड के ऊपर जो हमारे नेटिव स्पीसीज है उनके साथ कंपटीशन, या फिर अगर इनके साइज से हमारे नेटिव स्पीसीज स्मॉल जो रहते हैं तो उनको कंज्यूम कर लेते, तो फिर मतलब जो नेटिव स्पीसीज है उनका अवेलेबल होना कैसे संभव रहेगा, तो वो कम होते जा रहे हैं। उतना मुझे मालूम नहीं कि ये खाने में क्या परेशानी आ सकता है या फिर, ठीक है। लेकिन जो है क्लैरियस स्पीसीज 3 वैरायटी के होते हैं। एक जो है क्लैरियस बेट्राकस जो कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया यानी हमारे नेटिव स्पीसीज है। एक क्लैरियस गैरिपिनियस और एक रहता है क्लैरियस मैक्रोसेफलस। जो मैक्रोसेफलस है वही हमारा मेनली थाई मागुर हम लोग जिसे कहते हैं,
और ये मेनली थाईलैंड और फिलीपींस से हमारे इंडिया या फिर बहुत सारे कंट्री में भेजा जाता है इसे सीड प्रोडक्ट मतलब सप्लाई होता है, ठीक है। और क्लैरियस गैरिपिनिया से अफ्रीकन स्पीसीज। तो क्लैरियस बैट्रागस से ये दोनों स्पीसीज़ का जो है कि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और फिर तीनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मेनली हेड पर हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लैरियस बैट्रागस है इसका हेड क्या है, थोड़ा फ्लैट रहता है और ज़्यादा बढ़ता नहीं है, 250 से 300 नॉर्मली। ऐसे हमें मार्केट या फिर कल्चर में भी इतना ही वेट होता है तो हम इसे मार्केटिंग कर देते हैं। बट क्लैरियस गैरिपिनियस और अगर सेफालस मैक्रोसेफालस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। बट इसको भी अगर बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे मार्केट में भी हमें दिखने को मिलता है, मैक्रोसेफालस और गैरिपिनियस मिक्स रहता है, लेकिन जो बेचते वो लोग बस फार्मागुल बोल के इसी के नाम पे बेचा जाता है इसे। और कलर की अगर हम बात करें तो कलर में ये जो मतलब हाई क्लैरियस गैरिपिनियस ब्लैक और वाइट स्पॉट जैसा रहता है। और जो थाई मागुर है ये भी ब्लैक के ऊपर हल्का ब्राउनिश कलर। और जो हमारा देसी मागुर है वो तो अगर हेल्दी देखें हम तो वो ये ब्राउनिश, बट फिर भी कलर के ऊपर आइडेंटिफाई करना गलत है, मेनली साइज़ के ऊपर हम इसे आसानी से पहचान लेंगे। और इसका माउथ, मतलब तीनों का माउथ में थोड़ा बहुत अंतर है। और बॉडी अगर देखा जाए तो जो हमारा क्लैरियस बैट्रागस है राउंडेड फिगर। और जो थाई मागुर है ये गैरिपिनियस जो है वो सिलिंड्रिकल बॉडी टाइप का होता है। थाई मागुर का भी लगभग राउंडेड से भी है, लेकिन साइज़ में बड़ा होता है। तो क्लैरियस बैट्रागस, गैरिपिनियस और मैक्रोसेफालस आसानी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे।